आयरन लेडी सनम जावेद के हस्बैंड मेरे साथ मौजूद हैं। ये फील हुआ है कि जेल कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। जो वहाँ पर गए भी नहीं उनको भी पकड़ा हुआ था। बना लें जितना मजाक कानून का बनाना है, लोग पता नहीं भुला पाएंगे कि नहीं भुला पाएंगे। सिस्टम ने इसको लड़ने नहीं दिया, उसके केस के लिए हेल्प किया था। खान साहब ने खुद अपना लॉयर दिया था। सिस्टम काम कर रहा होता तो मेरा ख्याल है मेरा कोई 10 दिन का प्रोसेस था बेल का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चट्टान की तरह डट जाने वाली आयरन लेडी सनम जावेद के हस्बैंड मेरे साथ मौजूद हैं, अतीक रियाज साहब, जो 8 माह जेल में रह के आए। सर, कैसे दिन गुजरे? दिन एक्चुअली मुझे तो ये फील हुआ है कि जेल कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। तो ठीक है, जेल आपने जाना था, लिखा हुआ था, चले गए। लेकिन ये है कि मुझे तो बहुत सुकून था कि यार मैं काट रहा हूँ, नाहक काट रहा हूँ, कोई बात नहीं, टाइम है, गुजर जाएगा। गुजर गया टाइम तो आपको क्यों गिरफ्तार कर लिया गया और ये क्या वकूआ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? यार ये तो अरेस्ट करने वालों को पता होगा कि मुझे क्यों अरेस्ट किया है। तो बहरहाल बेगम थी, वो एक्टिविस्ट थी, तो नहीं मान रही होगी, तो उन्होंने कहा चलो इस तरह से ही शायद इस तरह मान जाए। तो बस मैं जा रहा था, एक मेरी कुछ इवेंट्स थे, लंदन जा रहा था, तो एयरपोर्ट से इन्होंने कोई लिस्ट बनाई हुई थी PINL, उस पर डाला हुआ था। तो उन्होंने कहा जी वो बोर्डिंग करवा ली थी मैंने। उसके बाद इमिग्रेशन वालों ने कहा जी वो FIE वालों ने तो जी आपका नाम है लिस्ट पे, तो आप पे कोई केस है 96/23। तो फिर उन्होंने एयरपोर्ट पे रोक लिया मुझे और फिर मैं सर्वर रोड थाने के हवाले हो गया और फिर प्रोसेस चलता रहा। क्या मुकदमात थे आप पे? मुकदमा यही थे, वो जो कोर्ट कमांडर हाउस वाला डाला हुआ था 96/23 था मुकदमा नंबर, उसमें डाला था उन्होंने। आप प्रोफेसर थे? प्रोफेसर? हाँ जी, प्रोफेसर था, अब हूँ। अब पता नहीं कंटिन्यू करूँगा कि नहीं करूँगा। मैंने 19 ईयर्स टीचिंग की है। अकाउंटेंट हूँ मैं, CA ACCA में पढ़ाता हूँ। कोई 20,000 प्लस स्टूडेंट्स में पढ़ा चुका हूँ और बहुत सारे लोग पढ़ाए हैं। KPK से भी आते हैं लोग, पंजाब के लोग भी आते हैं, कुछ सन से भी आते थे लोग पढ़ने यहाँ पर। तो ठीक है, पढ़ा रहे थे, अब देखते हैं अब क्या करना है। एज प्रोफेसर आपके लिए ये कितना मुश्किल था और कभी सोचा था कि यार प्रोफेसर एक प्रोफेसरी करते करते ये क्या सारा मामला हो गया? सोचा तो नहीं था। लास्ट ईयर एक्चुअली ना बेगम का फ़ोन स्नैच हुआ था शायद मार्च में या मार्च या अप्रैल में। तो फर्स्ट टाइम हम थाने गए थे दोनों। पहली दफ़ा हमने थाना देखा था दोनों मियाँ बीवी ने। उसके बाद फिर थाने देख रहे हैं, थाने देखे, कोर्ट्स देखी, जेल देखी और सिस्टम को मैंने तो बहुत क्लोजली वॉच की है। वहाँ पर जो हम जेल में थे लोगों ने वहाँ पे जो मेरे साथ थे उन्होंने बर्दाश्त की है कि बर्दाश्त किस तरह करना है। लेकिन मेरे में बर्दाश्त थोड़ी सी पहले ही थी। लेकिन मैंने एक तो सिस्टम को बहुत क्लोजली देखा है। पुलिस में कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जेल की प्रॉब्लम्स क्या हैं, जुडिशरी की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके बाद तकवा बहुत बढ़ गया। पहले मैं भी सोचता था एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह कि यार कुछ सेविंग्स कर लें, कोई बच्चों के लिए कुछ बना लें, ये कर लें, वो कर लें। अब 8 माह गुजार रहे हूँ, बच्चे पाल रहे थे, बस ठीक है। तो जो लेके आया है उसने पालने हैं, वो पाल लेगा। शुरू में तो जो अरेस्ट हुए थे मई में, जून में, तो जो डिस्कशन हुई वहाँ पर वो बहुत टफ थे लोगों के लिए। उनको बहुत मारा इन्होंने, बहुत ज़्यादती की। उसमें कुछ केसेस ऐसे थे कि जो वहाँ पर गए भी नहीं उनको भी पकड़ा हुआ था। कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे उनको भी पकड़ा हुआ था। कई लोगों को ऐसों को नामजद भी किया हुआ था जो आज भी जेल में ही हैं। बल्कि एक फैमिली थी, वो 3 भाई अरेस्टेड हैं, अभी तक अरेस्टेड हैं, 9 मई में नामजद है। और एक उसमें से गया हुआ था प्रोटेस्ट करने और 2 भाई उसको ढूंढने गए थे 2:15 बजे रात को। अच्छा। जब प्रोटेस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हुआ था तो वो लिबर्टी थाने गए। उन्होंने कहा जी ये बंदा आपको पकड़ा आपने क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने कहा जी सर्वर रोड थाने चले जाएँ। वो शेरपा ब्रिज पे जा रहे थे, वहाँ से उन्होंने पकड़ के उनको भी नामजद कर दिया। वो तीनों मैरिड हैं, तीनों की फैमिलीज़ हैं। ऐसे लोग भी हैं बहुत सारे, बेकसूर लोग, बहुत बेकसूर लोग हैं और जो जस्टिफाई नहीं होगा इनसे, क्योंकि वैसे जस्टिफाई करेंगे वो वहाँ पे थे ही नहीं, उनकी लोकेशन नहीं थी, CDR में आएंगे नहीं, वो आएंगे 2:15 2:30 बजे आएंगे। और कुछ लोग ऐसे थे जिनको इन्होंने पकड़ा, मुस्लिम टाउन से एक बच्चा पकड़ा हुआ इन्होंने। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और उसको पकड़ के वो सर्वर रोड थाने में डाल दिया। तो अब देखें कानून क्या करेगा। कानून तो मजाक बन नहीं रहा है। अब सनम पे जो केस डाला हुआ, अभी जो केस चल रहा है शादमान थाने का, वो 10 तारीख को रात 10 बजे का कोई वकूआ है जब वो शादमान थाना जला था।
और वो अरेस्ट हुई है 10 तारीख को शाम 5, साढ़े 5-6 बजे की, और उसकी फुटेजेस हैं, वो सारी मीडिया पे चली, और वो वकूआ उसके बाद हुआ, उस केस में डाला हुआ है। तो बना लें जितना मजाक कानून का बनाना है इन्होंने। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कब से सपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप दोनों की अट्रैक्शन कब ज़्यादा हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपकी और सनम जावेद की? मैं और वो अहदेदार तो नहीं है, हमने जी। कोई अहदा लिया नहीं। मैं 2009 में जब YSF चल रही थी, खान साहब यूनिवर्सिटी से जा रहे थे, तो हमारे कॉलेज भी खान साहब आए थे जैसे बाकी कॉलेजेस में जा रहे थे। तो मैं तो 2009 से सपोर्ट कर रहा हूँ खान साहब को, और ख़ान साहब को क्या कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को कह रहा हूँ। और मुझे जो लगता है कंपैरेटिवली बेहतर था, इन जितनी भी हमारे पास अवेलेबल स्टफ़ था, ख़ान साहब मुझे बेहतर लगते थे, तो उनको सपोर्ट कर रहे थे और कर रहे थे, अब करते भी रहेंगे। कोई आपको हरेस किया गया और कोई मारा गया और टॉर्चर ऐसा तो नहीं कुछ हुआ? नहीं, मैं जब गया था तब हालात बहुत मामला ठीक ठंडे हो गए थे? ठंडे हो गए थे, लेकिन जो मई और जून में पकड़े गए थे ना, उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई हैं, और वो लोग पता नहीं भुला पाएंगे कि नहीं भुला पाएंगे, मुझे नहीं लगता भुला पाएंगे जो मेरी बातें हुई हैं उनसे। तो अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान के लिए। आपको कोई ऑफर आई थी जेल में कि जी सनम जावेद बैक ऑफ कर ले, आप बैक ऑफ कर ले, क्या जेल में ऑफर आती रही आपको? यार मुझे तो नहीं आई, अच्छा, उसके पास ही जाते रहे हैं, उसी को जाके कहते थे जो कहते थे, और वो जब आएगी तो उसी से पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि क्या कहते रहते। बहरहाल तो मैं भी उसी वजह से पकड़ा गया, मुझे भी इसी वजह से उन्होंने इसमें लिस्ट में डाला था। तो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा जी हस्बैंड को पकड़ लेंगे, ये करेंगे, और हम वाहिद कपल है मेरा ख्याल है पूरी PTI में जिनको दोनों को पकड़ लिए। मतलब किसी हस्बैंड को पकड़ा तो वाइफ को नहीं पकड़ा, वाइफ को पकड़ा तो हस्बैंड को नहीं पकड़ा, या किसी को पकड़ा तो वो 2, 4, 5 दिन के लिए। तो हम दोनों को तो ख़ास मोहब्बत थी इनसे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया भर में जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो सारे सनम जावेद को आयरन लेडी कह रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया बड़ी आवाज़ उठाई, आपके लिए बड़ी आवाज़ उठाई, सनम जावेद के लिए बड़ी आवाज़ उठाई। जो सोशल मीडिया में लोग आवाज़ उठा रहे हैं उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब आगे जो टाइम है, आगे क्या टाइम है, अभी जो पिछला गुजरा भी है 4-5 साल, तो अब सोशल मीडिया ही लोग देखते हैं। मेरा ख्याल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोग देखते नहीं। हम देखते थे जेल में, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक का ये सोशल मीडिया की ऑप्शन नहीं होती थी, तो हम देख लेते थे कभी कभी न्यूज़, TV से भी कोई भी देख लेते थे कभी, जितने टाइम के लिए। लेकिन अब सोशल मीडिया देखते हैं लोग, और सोशल मीडिया ही अब बयानियाँ बनाता है, ना कि वो जो पहले बयानियाँ बनते थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे। तो अब सोशल मीडिया है, हर बंदे के पास आवाज़ है, हर बंदा उठाता है। सियासत में आपकी फैमिली खुद नहीं आई, लाया गया आपकी फैमिली, मतलब आप हादसाती तौर पे अगर आप कह लें तो सियासत आगे कंटिन्यू करने का इरादा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि हम तो आउटसाइडर थे, चले गए प्रोटेस्ट में, चले गए, ओहदेदार नहीं थे। और अभी के मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे PTI में, नून लीग में भी हैं, इवन के शरीफ फैमिली के बहुत क्लोज हैं कुछ लोग, वो भी मेरे स्टूडेंट्स थे। तो इन्होंने लाया गया, छोड़ देते बीवियों को तो कहीं पे भी नहीं होना था। इन्होंने पकड़ के मुकदमे कर करके खुद ही लीडर बना दिया। अच्छा, सनम जावेद साहिबा को अपोजिशन लीडर होना चाहिए अगर वज़ीर आलम मरियम नवाज़ साहिबा बनती हैं, आवाम की ये डिमांड थी, और अभी हवा चल भी रही है कि सनम जावेद साहिबा को रिहा करके अपोजिशन लीडर बनाना चाहिए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये पार्टी का प्रोसेस है, पार्टी का डिसीजन है, पार्टी जो करना चाहेगी। मतलब हमने तो कोई जो ये पेपर्स थे, नॉमिनेशन पेपर्स भी खुद फाइल नहीं किए। उन्होंने पहले कहा जी 150 में करवा दें और मखसूस बेसिस के लिए करवा दें। तो मैं तो अंदर था, नहीं पता था। वो मेरे फादर इन लॉ ही कि किसी एक थे, कोई इस्लामाबाद में बंदे बैठते उनके साथ लिंक में थे। उन्होंने कहा जी यहाँ से करवा दें, करवा दिए। फिर उन्होंने कहा नहीं, वो मरियम वहाँ से नहीं लड़ेगी, वो 119 से लड़ेगी, वहाँ से करवा दें, वहाँ से भी करवा दिए। फिर उन्होंने कहा जी 120 में भी आ रहा है, वहाँ से भी करवा दें, वहाँ से भी करवा दिए। तो फिर इवेंचुअली मरियम का फाइनल हो गया 119 से। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, 119 से आपके पेपर्स आप फाइल करें और फिर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना। तो मेरे तक जो बात आई तो वो सिस्टम, बेसिकली सिस्टम ने इसको लड़ने नहीं दिया। पहले रिजेक्ट किया उन्होंने एक फजूल सी एलिगेशन लगा के, फिर वो रिव्यू में गए, ट्रिब्यूनल में गए। ट्रिब्यूनल ने वो 8-9 दिन महफूज रखा फैसला, ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट ने सुना, एक बेंच था, तो 8-9 दिन उन्होंने महफूज रखा। फिर डिटेल ऑर्डर दिया उन्होंने 7-8 दिन और डेट ताहीरी घर में आप कह रहे हैं? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जब डिसीजन मिला तो उसके बाद दिन ही 10-12 रह गए हुए थे। तो
तो ये सिस्टम ही नहीं चाहता था, मेरा ख्याल है, कि सनम कॉन्टेस्ट करे इलेक्शन। आप लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कितनी सपोर्ट थी और आपके बाहर आने में भी, आप बाहर आए हैं, पीटीआई का कितना इसमें किरदार है? यार सपोर्ट किस तरह की सपोर्ट, मतलब ठीक था, गुजार रहे थे, किए हुए थे, लॉयर थे। हाँ, खान साहब ने आपके सनम साथ के कोई लिए- खड़ा हुआ था पीटीआई का खान अहदेदार? साहब ने खुद लॉयर दिया था सनम के केस के लिए, अच्छा, तो उन्होंने केस किया। हाँ, उसके केस के लिए हेल्प किया था। खान साहब ने खुद अपना लॉयर दिया था। और जो पहला केस था, वो जो सबसे बड़ा केस है 9 मई का 96/23, तो उनमें वो लॉयर थे जो खान साहब ने दिए थे। आगे सनम जावेद की रिहाई के कितने % चांसेस है? यार सॉफ्ट कॉर्नर, मेरा ख्याल है, मेरा केस तो था ही नहीं। अगर कानून काम कर रहा होता, जुडिशरी काम कर रही होती और सिस्टम काम कर रहा होता, तो मेरा ख्याल है मेरा कोई 10-1 दिन का प्रोसेस था बेल का। 10-1 दिन में मेरी बेल हो जानी चाहिए थी। पहले तो केस ही नहीं होना चाहिए था, केस हो भी गया तो 10-1 दिन में बेल हो जानी चाहिए थी। अब ये जो लोग बैठे हुए हैं 7-7, 8-8 माह से, तो मेरा ख्याल है आपको कोई लॉयर बताएगा कि किस तरह से चल रहा है। चलान ही पेश नहीं हो रहे थे, मतलब 8-8 माह तो चलान ही पेश नहीं हुआ है एक केस का। इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा और नाउम्मीद नहीं होना। कोई गुड न्यूज़ सुना दे अगर है कोई पॉजिटिव न्यूज़ सनम जावेद के बाहर आने के हवाले से। यार मेरा ख्याल है अब वो गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, अच्छा, तो बस अब और क्या निकालना है। मेरा ख्याल है और कोई 5-10 दिन और, फर्स्ट को लगी थी उसकी बेल, होपफुली बेल हो जाएगी। तो देखें, उम्मीद तो मुझे है कि फर्स्ट को बेल हो जाएगी, बाकी देखते हैं क्या होना।